आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। अधिवक्ताओं ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। तहसील गोला गोकर्णनाथ खिरे। लखीमपुर खिले के गोला गोकर्णनाथ की तहसील में भ्रष्टाचार के विरोध में वकीलों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, मगर उस पर कोई कार्रवाई न होने के कारण नाराज वकीलों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। आरोप है कि 20 साल से जमे तहसील में कर्मचारी मुकदमों को घूस लेकर प्रभावित करते हैं और कुछ लेखपाल हैं जो क्षेत्र में कार्यों को प्रभावित करते थे। साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप काजल ने बताया कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। SK लाइव न्यूज से नितिन गुप्ता की रिपोर्ट। मैं संजय वर्मा एडवोकेट, सेंट्रल बार एसोसिएशन का मैं महामंत्री पद पर हूँ। धरना प्रदर्शन अभी आपका चल रहा है, किस मामले को लेकर चल रहा है? इसमें 15 वर्षों से कई यहाँ पे कर्मचारी एक ही सीट पे नियुक्त है और उनके द्वारा जनता से डायरेक्ट संपर्क करके और धन उगाही का कार्य किया जा रहा है। और जो अधिवक्ता है उनकी पत्रावलियाँ गायब कर दी गई, उनकी पत्रावलियाँ नहीं मिलती है और जब पब्लिक परेशान हो जाती है, वादकारी परेशान हो जाता है, तो उसके बाद में वो पेशकार या जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं वो डायरेक्ट मिलते जाकर के उनके फ़ोन नंबर लिखे हैं पत्रावलियों पे और संपर्क करके और उनका डायरेक्ट काम कर देते हैं, जिसमें अधिवक्ताओं का जो रोल होता है बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाता है। तो हम लोगों के व्यवसाय पर चोट प्रहार किया जा रहा है और साथ साथ में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। जो जिन कार्य के लिए हम लोग 10 रुपये फीस लेते हैं वो 20 रुपये डायरेक्ट लेकर के काम करा देते हैं। इससे हम लोगों की भी छवि खराब हो रही है, समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, हम लोगों का जो है पब्लिक को भी नहीं न्याय मिल पा रहा है और हम लोगों के भी साथ अन्याय हो रहा है। अधिकारियों से क्या आश्वासन आपको? अधिकारियों ने, हम लोग गए थे प्रतिनिधि मंडल के साथ में जिलाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी कर्मचारी हैं 5 वर्षों से, विगत 5 वर्षों से जो हैं सीट पे बैठे हैं, इनको हटा दिया जाए, लेकिन आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके नाम में है, क्या-क्या नाम है? ये कौशल किशोर है, एक पेशकार है, SDM पेशकार है, और तहसीलदार शैलेंद्र वर्मा है और शशि तोमर है, लेखपाल हैं। कई लेखपाल भी ऐसे हैं जो दाखिल खारिज की साधारण पत्रावलियाँ हैं, उनकी रिपोर्ट लगाने के माध्यम से वो जाते घर पे और धन उगाही करके और चले आते हैं। अगर पैसा नहीं मिलता है तो उल्टा सीधी रिपोर्टें लगा देते हैं उनमें। और कई ऐसे मुकदमे हैं पैमाइश के, जिनमें बगैर पैसा दिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेकर के डायरेक्ट वहाँ जाकर के पैमाइश कर देते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं चलता, यहाँ तारीखें चलती रहती, निर्णय हो जाते हैं और जिनमें हम लोग पैरवी। मैं आलोक गुप्ता, अधिवक्ता। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात जन समुदाय तक पहुंचा सकेंगे। मैं उपाध्यक्ष पद पे वर्तमान में हूं और ये हमारा क्रमिक अनशन जो है। क्या समस्याएं हैं इस तहसील की? समस्याएं ये हैं कि मौजूदा समय में सरकार की नीतियां हैं न्याय सुलभ हो और सुगम हो और ज़ीरो टॉलरेंस का हो। वर्तमान में स्थितियाँ ये हो गई हैं कि भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में बढ़ता जा रहा है। तहसीलदार कोर्ट के जो पेशकार हैं वो काफ़ी समय से यहाँ पर जो है नियुक्त हैं। तहसीलदार कोर्ट के जो हैं पेशकार वो भी काफ़ी समय से यहाँ पे नियुक्त हैं और जो ही पूरी तरीके से उन्होंने अपनी मोनोपोली एक स्थापित कर ली है, जिससे जन समुदाय और न्याय लेने वालों को बड़ा दिक्कतें हो रही हैं और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं पर्याप्त रूप में बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे मंत्री जी ने और हमारा अधिवक्ता समाज जो है पूर्ण रूप से समर्थन में है और चाहता है कि किसी न किसी परिणाम पे पहुँचें, जिससे जो है हम अपने परिणाम को प्राप्त कर सकें। क्या आपने आला अधिकारियों से जिले की बात की है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम लोग प्रॉपर चैनल के थ्रू चलते हुए जो है जिलाधिकारी महोदय से मिले। 14 तारीख में हम लोगों ने आह्वान किया। आह्वान करने के बाद हम अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सूचित किया। ज्ञापन के माध्यम से सूचित होने के बाद उनके द्वारा कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं प्राप्त हुआ, जिस कारणवश हमारी सदन ने निर्णय लिया क्रमिक अनशन पर बैठने का। अगर क्रमिक अनशन में वर्तमान में कोई परिणाम पे हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो हम लोग आमरण अनशन की ओर अग्रसर हैं। कब से चल रहा है? ये कल से क्रमिक अनशन चल रहा है और 14 तारीख से अधिवक्तागण जो है हड़ताल पे हैं। कारण ये है कि यहाँ पर शासनादेश के अनुसार एक कर्मचारी या अधिकारी एक स्थान पे 3 वर्ष तक रहता है, लेकिन यहाँ
आपस की अधिकारियों की मिली भगत के कारण यहाँ पर न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय उप जिलाधिकारी महोदय में पेशकार जो हैं रीडर, वो 15-15 वर्ष से यहाँ टिके हुए हैं और इलाके के लोगों से जो है धन उगाही करना, उनके गलत सही कार्य कराना, जिससे अधिवक्ता और उनके वादकारी तक प्रताड़ित होते हैं, सही कार्य रोके जाते हैं, गलत कार्य रातों रात यहाँ किए जाते हैं। इन सभी के विरुद्ध हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब इस तरीके की स्थितियाँ पैदा हो गई तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो है इसके विरुद्ध एक हड़ताल की जाए। और उस हड़ताल करने के दूसरे दिन 14 से हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हुए। 15 तारीख को जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी के समक्ष जा कर के हम लोगों ने वो ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि यहाँ पर इस तरीके के अनियमितताएँ हैं। उन्होंने उस पर आदेश करके अपर जिलाधिकारी एडीएम साहब के लिए किया कि इसमें जो है इन ऐसे लोग जो 5 वर्ष से ज़्यादा तहसील में जो कर्मचारी हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए, किंतु अभी तक उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, उस आदेश को अमल में नहीं लाया जा सका। ये सब ऊपर से नीचे तक मिली भगत है। अधिवक्ताओं के व्यवसाय पर चोट किया जा रहा है, दलालों को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए कई वर्षों से हम लोग ये सब देखते आए हैं, इसलिए अधिवक्तागण अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। या तो ये भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर किस्म के कर्मचारी और इनको संरक्षण देने वाले अधिकारी यहाँ से हटेंगे, अन्यथा हम लोग अभी क्रमिक अनशन पर हैं और 2-3 दिन के बाद हम लोग अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आमरण अनशन पर हमारे साथी और मैं स्वयं बैठने के लिए तैयार हूँ। फिर परिणाम जो हो वो शासन जाने, प्रशासन जाने, लेकिन अब यहाँ पर भ्रष्टाचारी या रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारियों को नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा हमारे अधिवक्ताओं की तरफ से तैयारी कर ली गई है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। और पूछो। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।